मित्रों, महाभारत की अद्भुत कथाओं में आज गंगा अवतरण की संपूर्ण कथा सुनाई जाएगी। कथा लंबी है, इस कारण इसकी प्रस्तुति 2 भागों में की जाएगी। आइए सुनते हैं प्रथम भाग, महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारावाहिक 5, कथा 7, गंगा अवतरण की संपूर्ण कथा, भाग 1। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बड़े प्रतापी राजा हुए। उनकी 2 पत्नियां थीं, वह दर्भी एवं शैव्या। उनके कोई संतान न थी। संतान प्राप्ति की इच्छा में वे अपनी पत्नियों के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर तप करने लगे। उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उनको दर्शन दिए। तब राजा सगर ने अपनी पत्नियों सहित उनको प्रणाम कर कहा, हे देवों के देव महादेव, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान करें। महादेव बोले, राजन, जिस मुहूर्त में तुमने वर मांगा है उसके प्रभाव से एक रानी से 60 सहस्र पुत्र प्राप्त होंगे, किंतु वे एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे। साथ ही दूसरी पत्नी से एक पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारा वंश चलाएगा। इतना कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। राजा सगर प्रसन्न होकर अपनी पत्नियों के साथ अपने नगर लौट आए। कुछ समय उपरांत दोनों रानियों ने गर्भ धारण किए। फिर उसके कुछ समय के उपरांत वह दर्भी ने एक तूबी को जन्म दिया। उधर शैव्या ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तूबी को देखकर राजा परेशान हो गए और लोक लाज से बचने के लिए उसे फेंकने का आदेश दे दिया। तभी सहसा आकाशवाणी हुई, राजन, अपने पुत्रों को त्यागने का यह विचार अनुचित है। ऐसा न करो, यह महादेव का आदेश है। अतः अपने मन के अनिष्ट को मिटा दो। इस तूबी के बीज निकालकर उन्हें एक एक गर्म किए हुए एवं घी से भरे हुए घड़ों में रखकर इन्हें छोड़ दो। इनसे तुम्हें 60 सहस्र पुत्र प्राप्त होंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा सगर सचेत हो गए एवं उन्हें महादेव के वर का स्मरण हो आया। उसके बाद उन्होंने वैसा ही किया जैसा कहा गया। उन्होंने सभी घड़ों के साथ उसकी सुरक्षा के लिए एक एक दासी का भी प्रबंध कर दिया। समय बीतने लगा। फिर एक दिन उन घड़ों से एक साथ ही 60 सहस्र पुत्र निकल आए। वे बड़े पराक्रमी तो थे, किंतु क्रूर प्रकृति के भी थे। राजा सगर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अब उन्हें किसी का भय न था। वे अब किसी भी राजा को पराजित करने में समर्थ थे। उन्होंने अपने उन पुत्रों की सहायता से अनेक राज्य जीत लिए। इसी क्रम में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उनका घोड़ा पृथ्वी पर विचरने लगा। उनके पुत्र उसकी रक्षा में उसके साथ चलने लगे। एक दिन की बात है, वह घोड़ा चलते चलते जल विहीन समुद्र के पास पहुंच गया। फिर सहसा कहीं गायब हो गया। प्रत्येक ओर देखने और छानबीन करने पर भी वह घोड़ा न मिल सका। सगर के पुत्र बड़े आश्चर्य में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। उसके उपरांत उन्होंने सारी पृथ्वी छान मारी, किंतु घोड़े का कोई अता पता न चल पाया। वे अपने पिता के पास आकर बोले, पिताजी, सहसा ही घोड़ा कहीं लुप्त हो गया। हमने समस्त धरती छान मारी, किंतु वह घोड़ा हमें कहीं नहीं मिला। यह सुनकर राजा सगर को बड़ा क्रोध आया और वे बोले, तुम लोग कैसे पराक्रमी हो कि किसी ने यज्ञ पशु की चोरी कर ली और तुम्हें न यज्ञ पशु मिला और न ही वह चोर। जाओ एवं इस बात को ध्यान से सुनो कि जब तक यज्ञ पशु न मिल जाए तुम लोग वापस मत आना। अपने पिता की आज्ञा पाकर वे सभी पुनः उस अश्व को ढूंढने निकल पड़े। समस्त धरती को देख लेने के पश्चात वे पुनः उस जलविहीन समुद्र के पास गए जहां से वह यज्ञ पशु लुप्त हुआ था। इस बार उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से देखना प्रारंभ किया। तभी उन्हें समुद्र के पास एक छिद्र दिखाई दिया। उन्होंने उस छिद्र को खोद दिया। गहरे खोदने के बाद भी अश्व न मिला
तो उन्होंने ईशान कोण में एक बड़े तालाब के आकार का गड्ढा खोद डाला, फिर भी कुछ न हुआ। तब वे खोदते खोदते पाताल लोक चले गए। उन्हें तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने वहां उस अश्व को बड़ी निश्चिंतता से विचरण करते हुए देखा। वे बड़े प्रसन्न हुए कि उन्होंने यज्ञ पशु को खोज लिया था। अब उन्हें उस चोर के बारे में पता करना था। इधर उधर देखने पर दैव योग से उन्हें वहीं एक वृक्ष के नीचे कपिल मुनि बैठे दिखाई दिए। उन्हें लगा कि हो न हो इसी मुनि ने हमारे घोड़े की चोरी की है और उनका तिरस्कार करने के लिए उनकी ओर बढ़े। कपिल मुनि ने उन्हें अपनी ओर आक्रामक मुद्रा में आते हुए देखा और वे समझ गए कि सगर पुत्र उनकी ओर क्यों आगे बढ़ रहे थे। इससे पूर्व कि अपने पराक्रम के नशे में चूर सगर पुत्र कुछ समझ पाते, कपिल मुनि ने अपने तेज से उन सभी को वहीं का वहीं भस्म कर दिया। राजा सगर के 60 सहस्र पुत्र क्षण भर में ही नष्ट हो गए। इस हृदय विदारक घटना को जानकर नारद जी ने इसकी सूचना महाराज सगर को दी। राजा सगर यह जानकर अत्यधिक दुखी हुए, किंतु उसी समय उनको भगवान शंकर की बात का स्मरण हो आया कि उन सभी की मृत्यु एक समय ही हो जाएगी। अतः वे इस कष्ट को सहन कर गए तथा उनके अंतिम संस्कार के संदर्भ में सोचने लगे और उस यज्ञ पशु के बारे में भी। उधर एक और बात यह हुई कि अपने पुत्र असमंजस की क्रूरता से परेशान होकर प्रजा हित में उसे देश निकाला दे दिया। राजा सगर के लिए यह एक कठिन समय था। आगे की कथा अगले भाग में सुने।